भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भराला, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री ओम माथुर, हमारे सांसदगण श्री हुकुम सिंह जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्री राघव लखनपाल शर्मा और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जैसा यह दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, बहनों भाइयों, यह अद्भुत दृश्य है। जो उमंग और उत्साह आप लोगों को के अंदर देखने को मिल रहा है और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है, इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जानकारी है कि आज के 2 साल पहले आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत देने का काम किया था और उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, सभी राज्य की जनता ने इतना मतदान किया कि भारतीय जनता पार्टी की झोली भर गई थी। मैं जानता हूं सरकार बने हुए 2 वर्षों का समय गुजर चुका है और आज का ही वह दिन है मेरे बहनों भाइयों, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, गोपनीयता की शपथ ली थी। 2 वर्षों का कार्यकाल गुजर गया है और सारे देश की जनता जानती है कि हम अपनी हिंदुस्तान की जनता के प्रति जवाबदेही को अच्छी तरह समझते हैं। 1 साल पूरा होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के सभी मंत्रियों ने जनता की अदालत में जाकर जनता के दरबार में पूरा 1 वर्ष का जो कार्यकाल का लेखा जोखा था उसे प्रस्तुत किया था और आज 2 वर्ष पूरा होने के बाद पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी जनता के दरबार में आए हैं अपने 2 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, हम जनता से नजरें चुरा कर राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर हम राजनीति करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं, इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, बराबर जनता को अपने कामकाज का लेखा जोखा देने में बराबर कतराती रहती हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार बराबर अपने कामकाज का लेखा जोखा आप सबके सामने प्रस्तुत करती रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 2 साल का समय गुजर गया है, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने में कामयाबी हासिल की है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि 2 वर्षों के कार्यकाल गुजर जाने के बावजूद भारत का ही नहीं, दुनिया का भी कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का छींटा भी लगा हो, यह कोई नहीं कह सकता। 2 वर्षों के कार्यकाल की ही हमारी यह विशेषता रही है कि आज विश्व स्वीकार कर रहा है इस सच्चाई को कि विश्व में सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो वह भारत देश की है। यह सम्मान भारत को प्राप्त हुआ है। निर्णय लेने की क्षमता की सर्वत्र प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है। और आप जानते हैं, भारत में न तो जन संसाधनों की कमी है, न प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। बहनों भाइयों, खुलेआम प्राकृतिक संसाधनों की लूट होती रही है पारदर्शिता के अभाव में, लेकिन सरकार की व्यवस्था में पारदर्शिता 2 वर्षों के अंदर कायम करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। उसी का परिणाम है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में
आज तक आजाद भारत के इतिहास में मेरे बहनों भाइयों कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। यह पहला अवसर है कि हमारे केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस का ही नतीजा रहा है कि हम लोग वहां पर सरकार बनाने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी जनाधार तेजी के साथ बढ़ा है, इस हकीकत को भी सभी जानते हैं। कांग्रेस सिमटती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों से कांग्रेस साफ हो गई है। अब केवल पहाड़ी क्षेत्रों में दुबकी हुई है यह कांग्रेस। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में पहाड़ी क्षेत्रों की जनता भी अपने क्षेत्र को कांग्रेस से पूरी तरह से मुक्त कर देगी। नेता समझते हैं जनता हमारी जेब में है, इसीलिए 5 साल तक जनता को कोई हिसाब किताब नहीं देते। बहनों भाइयों, हम जनता को यह मानकर चलते हैं वो हमारी जेब में नहीं है, बल्कि जनता हमारी मालिक है। जनता ही हमारे लिए जनार्दन है, जनता ही हमारे लिए सर्वोच्च है। 2 वर्षों के कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों की बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन किसानों की जमात यहां पर इकट्ठी है। मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं। उत्तर प्रदेश चाहे हरियाणा और उत्तराखंड की जनता समझती है किसानों के दर्द को, मैं अच्छी तरह समझता हूं। और बहनों भाइयों, मैं ही नहीं समझता हूं, पहली बार मैंने देखा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री के दिल में यदि सबसे पहले दर्द छलकते हुए मैंने देखा तो इसे हिंदुस्तान के किसानों के लिए दर्द को छलकते हुए हमने देखा। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लागू हुई है, बहनों भाइयों, मैं कृषि मंत्री भी रहा हूं और आज मैं कह सकता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी इस प्रकार की फसल बीमा योजना लागू नहीं हुई थी, कभी लागू नहीं हुई थी। विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज तक एजेंसी तय नहीं कर पाई बीमा की, जिसके द्वारा फसल बीमा योजना का यह काम प्रारंभ हो सके। आपको कम बीमा देना होगा, का कम प्रीमियम देना होगा और आपको अधिक बीमा प्राप्त होगा। पहले अधिक प्रीमियम देना पड़ता था, कम बीमा प्राप्त होता था। अब पहले 20% की कैपिंग होती थी। मेरे बहनों भाइयों, कोई कैपिंग नहीं होगी। मेरे किसान भाइयों, जितना आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। और प्रीमियम भी इतना कम है, 1.5%, 2%। शेष प्रीमियम की भरपाई यदि कोई करेगा तो वह भारत सरकार करेगी। मेरे बहनों भाइयों, हम इस हकीकत को भी समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान का गांव खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा यह हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता है। हमारा हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता है। इसलिए गांवों के विकास के लिए कई प्रभावी कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। आजाद भारत के इतिहास में मेरे बहनों भाइयों पहली बार हुआ है कि 2014 से 19 तक गांवों का विकास करने के लिए हर ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा, तो वह केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। मैं यहां पर एक सूचना देना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे नौजवान उधर पंडाल के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वह नीचे आ जाएं, नहीं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना यहां पर घटित हो सकती है। और मेरे बहनों भाइयों, मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, यहां ओलावृष्टि पड़ी थी। उत्तर प्रदेश सरकार को जो राहत मुहैया करानी चाहिए थी यहां की जनता को, नहीं कराया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सारे नॉर्म्स को, सारे पैमानों में ढील देकर केवल ढील देने का ही काम नहीं किया, बल्कि 2801 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को मुहैया कराया। और इसलिए मुहैया कराया कि जो भी ओलावृष्टि से, बेमौसम बारिश से प्रभावित हुए हैं किसान, उनको यह उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, शायद वह धनराशि आप तक नहीं पहुंच पाई है। मेरे बहनों भाइयों, पहले केवल 1 हेक्टेयर तक मुआवजा मिलता था, उसको बढ़ाकर 2 हेक्टेयर तक हमारी सरकार ने कर दिया है। पहले जितना मुआवजा मिलता था
उसको बढ़ाकर 1.5 गुना हमारी सरकार ने कर दिया था। प्राकृतिक आपदा के कारण मरने वालों को जो केवल 1.5 लाख रुपए की सहायता प्राप्त होती थी, उसे बढ़ाकर 4 लाख करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं जानता हूं गन्ना किसानों को कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन गन्ना कुछ किसानों को इस बात की भी जानकारी होगी कि हमारी सरकार ने बैंकों के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपया इसलिए चीनी मिलों को उपलब्ध कराया था ताकि जो किसानों का बकाया है वह उन तक पहुंच सके। लेकिन जानकारी यह प्राप्त हुई है अब भी गन्ना किसानों का बकाया है, जबकि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करना मेरे बहनों भाइयों, यह जिम्मेदारी यदि किसी की होती है तो राज्य सरकार की होती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं गन्ना किसानों को कि हमारी यदि सरकार यहां पर बनती है तो हम गन्ना किसानों का 1 पैसा भी बकाया नहीं रहने देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और इतना ही नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि इधर के लोग गन्ने की खेती अब छोड़कर पॉपुलर की खेती कर रहे हैं। लेकिन पॉपुलर जो पहले 1200-1300 रुपया प्रति टन बिकता था, आज वह पॉपुलर 350 रुपये प्रति टन के हिसाब से यहां पर बिक रहा है। क्यों? कि सारा माल उनको हरियाणा में भेजना पड़ता है। एक फैक्ट्री कितना कर पाएगी? इसलिए आपको यकीन दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की तरफ से पॉपुलर पैदा करने वाले किसानों को कि अपनी सरकार बनने के बाद मेरे बहनों भाइयों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान जो कि आज पॉपुलर की ओर जा रहा है, उसके पॉपुलर की खेती को और आगे बढ़ाने के लिए और उसकी उचित कीमत देने के लिए फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत होगी। तो हमारी आने वाली सरकार यहां पर फैक्ट्रियां भी लगाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, खाद का सवाल हो, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। नीम कोटेड यूरिया मिल रही है। एक सुझाव मैं अपने किसानों को और देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, नीम कोटेड यूरिया मिल रही है। पहले जितनी यूरिया खाद आप अपने खेतों में डालते थे, अब जरा वह खाद 25% कम कर दीजिए। नीम कोटेड होने से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सॉयल हेल्थ कार्ड, अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ की हैं। इतना ही नहीं, आप सबको मालूम है घर में बैठे बैठे आप राष्ट्रीय कृषि मंडी इंटरनेट से अपने माल को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां भी आपको अच्छी कीमत मिल जाए वहां भेज सकते हो। यह व्यवस्था भी हमारी सरकार ने अब तक 8 राज्यों में प्रारंभ कर दिया है और आगे भी हम करने वाले हैं। योजनाओं की फहरिस्त लंबी है, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात कह देना चाहता हूं। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य ने कहा, कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी मैं अपील करना चाहूंगा, कानून और व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से पहल होनी चाहिए। आपने देखा होगा, चाहे यहां पर कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे राम प्रकाश जी की सरकार रही हो, चाहे मेरी सरकार रही हो, बहनों भाइयों, कानून व्यवस्था पर काबू पाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की थी। और आज मैं आपको एक बात और बतलाकर जाना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, मैंने एक इस क्षेत्र में चलने वाले जुगाड़ की याद आपको मैं दिलाना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी, जुगाड़ एक ऐसी चीज है कि कहीं का चक्का, कहीं की ट्राली, कहीं का इंजन, यह जोड़कर जुगाड़ यहां पर बनता है। प्रधानमंत्री जी, उस समय जुगाड़ को चलने नहीं दिया जाता था, लेकिन मैंने अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को कहा कि अपने जुगाड़ को जहां चलाना हो डंके की चोट पर चलाओ, कोई भी मां का लाल तुम्हारे जुगाड़ को नहीं रोक पाएगा। अब इस समय मुझे नहीं मालूम है कि आपके जुगाड़ की क्या हालत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, इस जुगाड़
में पूरी छूट देने के बाद भी उस समय 2002 में यहां की जनता ने मेरा जुगाड़ बिगाड़ दिया था। और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 14 वर्षों का वनवास उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। बहनों भाइयों, यही अपील करने आया हूं, यह वनवास अब समाप्त होना चाहिए। 14 वर्ष तक तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी वनवास नहीं रहा है, इसलिए भाजपा का भी यह वनवास उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाप्त होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बननी चाहिए। यही अपील करते हुए अंत में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आए हैं, हमारे राज्य में आए हैं, एक हाथ भी नीचे नहीं होना चाहिए। सारे लोग हाथ उठाकर तालियां बजाकर हमारे प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बजाते रहिए तालियां बजाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।